हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि आदिकाल पूरा पढ़ लिया है। आदिकाल से संबंधित प्रश्न उत्तरी को थोड़ा सा हम लोगों ने देखा है। हम लोग दोस्तों आगे पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल को पढ़ने से पहले हम लोग मोटा मोटी एक छोटा सा रिवीजन आदिकाल को देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, आदिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत। ईस्वी में देखते हैं दोस्तों 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी। और इसका नामकरण देख लेते हैं आदिकाल का। चारण काल ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्रवंद, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हम लोग छोटा छोटा रिवीजन करके देखेंगे आदिकाल को भक्तिकाल शुरू करने से पहले। अब अपभ्रंश साहित्य को देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंद, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, राम सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों का नाम आता है। उसमें देखते हैं, प्रमुख देख लेते हैं। सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, ये लोग इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। इन लोगों के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 होती है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। हम लोग मोटा मोटी देखते हुए चलेंगे, उसका रिवीजन करते हुए। आगे देखते हैं दोस्तों जैन साहित्य। जैन साहित्य में कवि हैं देवसेन आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो है सालभद्र सूरी आते हैं, आंसू गाते हैं। और इसके बाद जो है जीन धर्म सूरी आते हैं, सुमतिगढ़ आते हैं, विजय सेन सूरी आते हैं, सोमप्रभ सूरी आते हैं, मेरतुंग आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं रासो या चारण साहित्य। रासो या चारण साहित्य में आते हैं दलपत विजय। आगे हम लोग दोस्तों आप लोग इन सब कवियों के बारे में थोड़ा डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आदिकाल से इन लोगों से बनता है। आगे हैं दोस्तों नरपतनाल। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कवि हैं जगनीक, उन्होंने परमाल रासो या आलाखंड लिखा है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें दोस्तों चंद्रवरदाई को जो है किसने उनकी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसमें अप्रमाणिक माना है। आप लोग प्लीज़ पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखिएगा, उसमें हमने कराया है। लेकिन हम लोग आज भक्तिकाल शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। आगे है उसमें हम्मीर रासो। आगे देखते हैं दोस्तों लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आते हैं ढोला मारू रादूल्हा, जयचंद्र प्रकाश, ये लोग कवि हैं दोस्तों। इसके बाद अमीर खुसरो आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों विद्यापति 14वीं शताब्दी में, उनकी रचना जो है कीर्तलता, कीर्तपताका, ये 2 रचनाएं जो है अवहट्ट भाषा में वीर रस में रचित हैं। पदावली जो है मैथिली भाषा में, बाकी शेष रचनाएं जो हैं दोस्तों संस्कृत भाषा में हैं। और इनकी उपाधियों के बारे में जरूर पढ़िएगा दोस्तों, कौन कौन सी उपाधियाँ उनको दी गई हैं, किन किन नामों से जाना जाता है। मैथिल कोकिल, नव कवि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कविरंजन, राज पंडित, खेलन कवि, इनके आदि उपाधियाँ हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में है राउल रेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और जो है वर्ण रत्नाकर, ये सब दोस्तों रचना है। इन लोगों को जरूर गद्य साहित्य में देखिएगा आप लोग। हमने पिछले वीडियो में कराया है, आप लोग चाहे वीडियो देख लीजिएगा, चाहे जो है बुक से ज़रूर देख लीजिएगा। भक्तिकाल पढ़ने से पहले हम लोग आदिकाल को थोड़ा सा रिवीजन देखे हैं दोस्तों। आप लोग, आशा करती हूँ आप लोगों को आदिकाल बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा दोस्तों तो आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। आप लोग प्लीज़ दोस्तों बुक ज़रूर पढ़िएगा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे नए साल पर भक्तिकाल। देखते हैं दोस्तों भक्तिकाल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। ईस्वी में देखते हैं 1318 से 1643 ईस्वी। भक्त शब्द की
व्युत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही से बन जाता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? भज धातु से। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद से मिलता है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ से बनता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। नारदीय भक्ति सूत्र के 11 भेद माने जाते हैं। 11 भेद देखते हैं दोस्तों, ऐसे पूछता तो नहीं लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। गुण महात्म शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन, तन्मया शक्ति, परम विराह शक्ति, सख्या शक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। इन अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। कभी कभी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो 12 है। अलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन नलाये दिव्य प्रबंधम शीर्षक ग्रंथ में नाथमुनि द्वारा संकलित किया गया है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्मलवार या सठकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में अंडाला का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दोस्तों जब महिला का नाम पूछा जाता है तो उसमें महिला दक्षिण भारत की कौन है, तो अंडाला का नाम उसमें आता है। ये क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों। 12 अलवार भक्त संतों के नाम। सरायोगी, दूसरा है भूत योगी, तीसरा है महायोगी या भ्रांत योगी, चौथा है भक्तिसार, पांचवा है सठकोप, छठवां है मधुर कवि, सातवां है कुलशेखर, आठवां है विष्णुचरित, नौवां है गोदा भक्ति या तमिल नाम पे अंडाल, 10वां है भक्तानिंद्रेण मुनिवाहन, 11वां 12वां है परकाल। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। इनका जन्म कांचीपुरम में हुआ था। रामानुज के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था, जो कि शूद्र थे। रामानुज के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था, जो कि एक शूद्र थे। आगे देख लेते हैं। रामानुज की शिष्यों की परंपरा देख लेते हैं। रामानुज के शिष्य हैं राघवानंद, राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद। रामानंद के दोस्तों 12 शिष्य हुए थे। देख लेते हैं। रैदास जो जाति के चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेन नाई थे, पीपा राजपूत थे, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, पद्मावती, सुरसुरी। इनके बारे में भक्तमाल में एक श्लोक है दोस्तों, देख लेते हैं। अनंतानंद कबीर, सुखासुर सुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भवानंद रैदास, धना शेर सुरसुर की घरहरि। सुरसुर की घरहरि अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। ये पंक्तियां हैं भक्तमाल से। भक्ति आंदोलन के संबंध में आचार्य द्वय के मत देखते हैं दोस्तों। मत देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना है। उन्होंने एक और आंदोलन भक्ति आंदोलन के संबंध में आचार्य द्वय के मत को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से जोड़ा। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। यहाँ तक पूछ लिया जाता है ये पंक्तियाँ कभी कभी। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया।
तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपने रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे। भक्ति आदि हृदय के प्रकृत भाव से उसका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। दूसरी ओर वे भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से आया हुआ मानते हैं। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण में था। 7वीं शताब्दी में अलवार भक्तों ने भक्ति भावना प्रारंभ की। दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आगे देखते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को जन जागरण कहा। वे इसी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। उनके अनुसार नाथ सिद्धों की साधना अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्त उपज नहीं है और न ही इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई तथा किसी भी भक्ति कवि के काव्य में निराश का पुट नहीं है। हिंदू जाति सदा से आशावादी रही है। अत्यधिक प्रकृति केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। मैं इसी रास्ते से सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। ये है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। कभी कभी पूछ लेता है, मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं प्रवर्तक। देखते हैं दोस्तों, शंकराचार्य संप्रदाय है स्मार्त संप्रदाय, सिद्धांत है अद्वैतवाद। दूसरा है रामानुजाचार्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। तीसरा है मध्वाचार्य संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, सिद्धांत है द्वैतवाद। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्बकाचार्य संप्रदाय है सनकादित्य या निम्बका संप्रदाय, सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। आगे देखते हैं दोस्तों, विष्णु स्वामी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, सिद्धांत विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित शुद्ध द्वैतवाद। आगे देखते हैं दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय, सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। टिप्पणी देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। दोस्तों, आज हम लोग भक्तिकालीन का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।